मैं आपसे विनती करूं, हमें बड़ी बड़ी बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, फिर हम वृंदावन के रस का आनंद लेंगे। एक बात बस ध्यान से सुनिएगा, आपके भक्ति के स्वरूप के दो पक्ष हैं। एक पक्ष का डिमडिम घोष करते हुए सब जगह प्रचार कीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म को प्रचार की आवश्यकता है, हमें करना चाहिए, पर उसके एक बहुत बड़े संदर्भ को गुप्त रखिएगा। अब कुछ रहस्य खोलने लायक नहीं है। और रसिकम प्रतिकाव्य निवेदनम, हाँ प्रभु अनर्पित चरी भक्ति प्रदान भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्री राधाया प्रणय महिमा को गुप्त भी रखा है। अपने मंत्र का उद्घाटन नहीं होता, पर हरि नाम का उद्घाटन होता है। अपने तिलक का उद्घाटन होता है, पर अपने संबंध का उद्घाटन नहीं होता। ठाकुर जी से आपका क्या संबंध, इसको चुप रहने दो, मेरी उनकी बात है, तुझको क्यों बताऊं, इट्स अ सीक्रेट अफेयर, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, चुप गुप्त रहने दो। जितना छुपा रहेगा उतना बचा रहेगा। मंत्र अगर निकल गया, ऐसा कहते हैं, इन दिन तक अगर मंत्र का जप न हो, एक बात अलग है कि सूतक पातक में है तो बात अलग है, परंतु आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण 3 दिन तक अगर मंत्र का जाप नहीं है, वहीं 3 जने को, तीसरे जने को मंत्र का बोध हो जाए तो उसका प्रभाव शिथिल हो जाए। बल्कि शास्त्र में तो ऐसा भी नियम है, ऐसा हो जाए तो फिर गुरुदेव से जाके एक बार दोबारा ले लेना चाहिए, ऐसा तक शास्त्र में वर्णन है। दोबारा एक बार फूंक दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि वाह वाह 3 दिन नहीं करो और हम गुरु जी ते छूट गए, अब दूसरे ते ले लो। कई इतने दिमागदार लोग हैं ना आजकल, हमको स्पष्ट लेके बोलना पड़ता है, क्या करें। ये ऐसा ही हो गया कि जैसे ब्याह तो हो गया है, पर लड़ाई दंगो चल रहे हो, हमने उगरते बन रहे हो, निगरते बन रहे हो। तो उस स्थिति में ये नियम है, 3 दिवस तक अभ्यास न हुआ हो और तीसरे व्यक्ति को बोध हो गया हो, चाहे तुम्हारे सामने आजकल इंटरनेट पे तो दुनिया जान के मंत्र मिल जाते, पर ये जताने ही नहीं है कि यही हमारा मंत्र है। मंत्र गुप्त है, संबंध गुप्त है, बहुत सारी सेवा ऐसी है जो गुप्त है, ज्यादा नहीं। जैसे हमने देखा, बुरा नहीं मानना भैया, प्लीज, आई हम्बली मैं अपोलॉजीज कर दे रहा हूं, हमने कोई ठाकुर जी के लिए माला बनाई, तो उस निर्माण की शिक्षा का प्रचार जरूर कीजिए कि भाई सब जिससे बना सके। उस सेवा का प्रदर्शन मत कीजिए। आपने ठाकुर जी ने धारण कर ली, यही पुरस्कार है सबसे बड़ा। अब वो प्राप्त हो गई, प्रसाद आपको मिला, ठीक है, इसको भी कहा जा सकता है, पर एक अत्यंत रहस्यात्मक गुप्त अनुभूति है जिसका प्रयास सब जगह नहीं करना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने नक्षत्र लिखा, अजन जन्माक्ष, अनजान आदमी को समझ में ना आवे और जानकार आदमी पकड़ जावे कि रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ है। ऐसे जब आपके जीवन में प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो भगवत अनुभव उत्पन्न होने लग जाएंगे। उस भगवत अनुभव को स्थायी बनाने के लिए ये युक्ति आनी चाहिए कि कितना छुपाना है और कितना दिखाना है। देखो, जिस दिन ये गोपन छुपाने की युक्ति आ गई, एक बड़ा दोष है, जब तुम्हारे पास कुछ होता है ना तो सबसे कठिन होता है उसे छुपाना। गाड़ी भी आ जाए, पूरे मोहल्ले में राउंड मार के आता है, ज्यादा एक्सेलरेटर दे दे के, देख ले आया मैं भी। उपलब्धि का प्रदर्शन स्वाभाविक मानवीय कृत्य है, परंतु कृष्ण गोपी के साथ सहज ही इसलिए है क्योंकि गोपी के पास जगत नहीं, जगन्नाथ उसके बस में है, और किसी को पता ही नहीं है कि ये छछियावर छाछ पे आके नाच रचाता है। गोपनशीला गुण है उसके पास। हम संसार को भी दिखाना जानते हैं, वो गोविंद को भी छुपाना जानती है। गोपनशीला, किसी को नहीं पता। गोपा यति स्वहृदयम कृष्ण इति गोपी, किसी को नहीं पता। प्रातः मंगला के पश्चात श्री ललिता विशाखा किशोरी जी के चंद्रिका कुंडल और श्रृंगार को इस प्रकार से स्थापित करके कुटीला कुटीला के पास भेज देती हैं कि उस श्रृंगार के पीछे छुपे हुए किसी भी चिन्ह का उद्घाटन न हो सके। वो थोड़ा थोड़ा हम फिसल जाते हैं, तो उसकी अनुभूति का स्वरूप है। ऐसी अगर प्रतिभा आपके पास हो, पहले जीवन को भद्र बनाइए, साधुओं को आकर्षित, आपके जीवन में वैष्णव संत मंत्र ये सब आकर्षित होने लगे तो फिर धीरे धीरे भक्ति के अष्टमी का उदय होगा, और जब भगवत अनुभव होने लग जाए तो छुपाने और दिखाने की कला आ जाए। किसी को नहीं पता, किसी को पता है कि ये गोपी योगिनी है, व्रती है। सतपाल जी गाते थे ना, ललित बंसी खूब बजाई पर बस गोपी ही सुन पाई।
कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, सबको लग रहा है रात के समय बंसी बजा रहे हैं, पर गोपी को पता है बंसी नहीं बजा रहे, हमको बुला रहे हैं। और जब गोपी दौड़ करके गई हैं, उनमें से कोई गोपी ऐसी नहीं थी जो बैठी हुई ध्यान लगा रही हो गई साक्षात परब्रह्म। कोई बैठी यज्ञ नहीं कर रही थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कोई घर में चूल्हा फूंक रही थी, कोई घर में श्रृंगार कर रही थी, कोई भोजन खिला रही थी। ऐसी स्थिति में किसी को नहीं पता कि ये त्यागिनी है। एक क्षण में बंसी के सुर सुनते ही दौड़ पड़ी, किसी को नहीं पता।